धरती पर जहाँ यमुना और गंगा मैया महर्षि जमदग्नि जी की तपोस्थली है, उस पावन भूमि पर आज पदयात्रा के ठीक पूर्व में यमुना मैया का हमने पूजन किया। माँ यमुना इस निर्मल धारा को लेकर संगम तक जो माँ जाती है और इस बीच में जो व्याधियाँ पुत्रों के कारण पुत्रियों के कारण माता को देखनी पड़ती है, उससे दुखी होकर और एक सनातन धर्म की ध्वजा पूरे विश्व में फैले संकल्प के साथ। साथियों नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं पाठ संदेश। मैं हूं नमो भंडारी। आज की बड़ी खबर यमुनोत्री उत्तरकाशी सनातन यात्रा से पहले यमुनोत्री धाम पहुंचे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री एवं प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास। मां यमुना के दरबार में जलाचमन विधि विधान से की पूजा अर्चना। सनातन हिंदू पद यात्रा आरम्भ होने से पूर्व बागेश्वर धाम सरकार आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और प्रसिद्ध कवि एवं वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास मां यमुना के धाम यमुनोत्री पहुंचे। उन्होंने पहले गंगानी में मां यमुना के पवित्र जल का आचमन किया और तत्पश्चात कुशीमठ जाकर मां यमुना के शीतकालीन प्रवास स्थल पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान यमुना घाटी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्री राम और हर हर महादेव के जयकारों के पूरा क्षेत्र गुंजयमान हो गया। मां यमुना के दरबार से आशीर्वाद लेकर आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, इस प्रकार मां यमुना निर्मल धारा अविरल बह रही है, उसी प्रकार हम सनातन धर्म का संदेश दिल्ली से पवन तक गांव-गांव गली-गली पहुंचाएंगे। अब गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद की बात होगी। दो को एकजुट करना ही इस पद यात्रा का उद्देश्य है। आचार्य पंडित शास्त्री ने बताया कि सनातन हिंदू यात्रा नवंबर से 16 नवंबर तक चलेगी के महर्षि मंदिर से प्रारंभ होकर हम वृंदावन तक पहुंचेगी। धर्म की ध्वजा पूरे दुनिया में अड़िग संकल्प के साथ यात्रा धर्म, संस्कृति और एकता का प्रतीक बनेगी। यमुना के दरबार से प्रारंभ यह आध्यात्मिक यात्रा अब पूरे भारत में सनातन धर्म के प्रचार और सामाजिक समरसता के संदेश को लेकर आगे बढ़ेगी। बागेश्वर धाम की जय, यमुना मैया की जय, देवभूमि उत्तराखंड की जय। आज बहुत प्रसन्नता है हमको देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती पर जहाँ यमुना और गंगा मैया महर्षि जमदग्नि जी की तपोस्थली है, उस पावन भूमि पर आज पदयात्रा के ठीक पूर्व में यमुना मैया का हमने पूजन किया। वो पया स्वरूप भगवती का, यमुना मैया का एकदम निर्मल, एकदम अभूतपूर्व कंचन सा जल, यमुना मैया का ये स्वरूप देख करके हमारे मन में एक भाव आया, बताओ तो यहाँ यमुना मैया कितनी निर्मल है, पया स्वरूप है। और ब्रज क्षेत्र में और दिल्ली इंद्रप्रस्थ नगरी में देखो यमुना जी का क्या स्वरूप है। ये देख करके मन एकदम बैठ सा गया। आज हमने मन में ये ठान लिया कि जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा है 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हमारे भ्राताश्री जो परिवार में बड़े होते हैं वो सभी पुण्य मंगल कार्यों में आगे लेकर चलते हैं। तो आज आपने वो दायित्व निभाया और हमसे कहा भैया चलो यमुना जी का पूजन करेंगे पदयात्रा के पूर्व में और वहाँ संकल्प लेंगे। जैसी निर्मल धारा यहाँ बह रही है, हम गांव-गांव गली-गली 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जाएंगे, दिल्ली से वृंदावन तक जाएंगे, हिंदुओं को एकजुट करेंगे, सनातनियों को एकजुट करेंगे। अब इस देश में तनातनी नहीं, सनातनी होंगे। इस देश में अब गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद होगा। इस देश में राम का विरोध करने वाले नहीं, राम का सपोर्ट करने वालों की जय जयकार होगी। इस देश में अब यमुना मैया जो वृंदावन में जाते जाते विचित्र हो जाती हैं, उनका मलिन स्वरूप हो जाता है, पुनः इसी स्वरूप में आ सकें, पया स्वरूप में आ सकें, कंचन स्वरूप में आ सकें, ऐसा हमने और हमारे भ्राताश्री ने आज प्रण लिया। समस्त पुरोहित समाज ने संकल्प दिलाया, पूजन किया। समस्त भारतीयों को आह्वान है 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से जो वृंदावन तक की पदयात्रा है उसका आज आवाहन हो चुका और हमने तो प्रण ठान लिया, हमने तो मन में मान लिया, हमारे तो रंग रंग में हिंदू है। हमने तो यमुना मैया के किनारे बैठकर संकल्प ले लिया, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं,
छोड़ेंगे नहीं, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। और अब तो हमारे भ्राता श्री आगे आगे चल रहे हैं, हम इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और परिवार का मतलब ही होता है कि प्रत्येक अच्छे भले बुरे में आगे आकर के मार्गदर्शक बन करके आ गए। आपने कहा 7 नवंबर को जो पदयात्रा प्रारंभ हो रही, उसके पहले यमुना मैया के पास चलना है, वहाँ हम दोनों पूजन करेंगे, फिर आप पदयात्रा प्रारंभ करना और देखना भारत में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, नया इतिहास गढ़ा जाएगा। और हमें भरोसा है, हे यमुना मैया, जैसी आप यहाँ कंचन सी बह रही हो, हम समस्त हिंदुओं से प्रार्थना कर रहे हैं। हम चाहते हैं जैसे बया स्वरूप यहाँ बह रहा, ब्रज में भी ऐसा ही स्वरूप यमुना मैया का बहे। बागेश्वर धाम की, यमुना मैया की, समस्त ब्रजवासियों की हर हर महादेव। जो संकल्प लेता है उसे शुभकामना देते हैं, पाते वक्त आशीर्वाद देते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा संकल्प माँ यमुना की इस निर्मल धारा को लेकर संगम तक जो माँ जाती है, और इस बीच में जो व्याधियाँ पुत्रों के कारण पुत्रियों के कारण माता को देखनी पड़ती है, उससे दुखी होकर और एक सनातन धर्म की ध्वजा पूरे विश्व में फैले संकल्प के साथ लोक आस्था में बड़े प्रचलित और बड़े लोकख्यात मेरे परम प्रिय अनुज और बागेश्वर धाम सरकार उपाख्य से विख्यात भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक संकल्प किया कि वे 7 तारीख से दिल्ली जो इंद्रप्रस्थ जो राजधानी है, वहाँ शिव मंदिर से प्रस्थान करके वो ब्रजभूमि तक पहुँचेंगे। तो उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए आज समस्त पुरोहित समाज के साथ, हमारे विप्रजनों के साथ हमने माता के प्रवाह को प्रणाम किया और ये संकल्प किया। हम सबकी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि जिस प्रकार बागेश्वर धाम के उस पुण्य कार्य के कारण इन्होंने असंख्य लोगों के जीवन में प्रकाश भरा है, आनंद भरा है, व्याधि मुक्त किया है, ऐसे ही ये सनातन धर्म की पताका, ये भारतीय मनीषा का जो गौरव है, ये ऐसे युवा संतों के माध्यम से पूरे विश्व में फैले, इसकी शुभकामनाओं के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं।